Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIE 143 History of Environment। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल में जाएँ, वहाँ पे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आप डाल देंगे BHIE 143, ठीक है। इसके आपको क्या है, पेपर कोड हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफाइन एनवायरमेंटल हिस्ट्री। What do you understand by environmental justice? So first, in the first part, we have to tell what is environmental history, and in the second, what is environmental justice. So first, we will look what is environment history. So environmental history is the study of how humans and nature have interacted with each other over time. Environmental history क्या है आपकी? ये आपका स्टडी होता है कि कैसे ह्यूमंस और नेचर इंटरैक्ट करते हैं with each other over the time. So it examines how natural features like forest, rivers, climates, animals and soil have shaped human life. यानी कि आपको एग्जामाइन करता है, ये आपको बताता है कि कैसे जो नेचुरल फीचर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गए, क्लाइमेट हो गए, एनिमल हो गए, इन्होंने कैसे ह्यूमन लाइफ को शेप किया है और कैसे ह्यूमन के एक्शंस ने इन्वायरमेंट को चेंज किया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लुक्स एट द पास्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री क्या होती है, आपको पास्ट में देखती है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हाउ पीपल हैव यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, लोगों ने कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया, हाउ सोसाइटीज हैव चेंज्ड फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एंड लैंड, हाउ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स और अर्थक्वेक्स अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ, यानी कि कैसे नेचुरल डिजास्टर ने ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, माइनिंग, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन have impacted the environment, कैसे ह्यूमन के एक्टिविटीज ने क्या है आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया है, तो ये सब हम देखते हैं एनवायरमेंटल हिस्ट्री में। सो दिस सब्जेक्ट्स हेल्प अस सी दैट नेचर एंड ह्यूमंस आर इंटरकनेक्टेड। इस सब्जेक्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो नेचर और हमारा जो हम ह्यूमंस हैं ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इट टीचर्स दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट किंग्स, वॉर्स और कल्चर्स बट ऑल्सो अबाउट फॉरेस्ट, एयर, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमें सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स के बारे में नहीं होती है, वॉर या फिर कल्चर्स के बारे में नहीं होती है, बल्कि फॉरेस्ट, एयर, वाटर और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी होती है। सो एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑल्सो शोज हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे लाइक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड डेफोरेस्टेशन हैव रूट्स इन पास्ट ह्यूमन एक्शंस। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री हमें क्या दिखाती है कि जो आज के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डेफोरेस्टेशन हो गया, उनके रूट्स हैं पास्ट ह्यूमन एक्शंस में। So by studying environmental history, we learn from past mistakes so that we can protect the environment better in the future. तो अगर हम environmental history को पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी past mistake थी तो उससे हम कैसे अपने environment को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So now we will look the second part, what is environmental justice. So environmental justice means fair and equal treatment of all people when it comes to environmental policies, laws and decision. यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब क्या होता है, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट देना सारे लोगों को जब वो आता है आपके एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेके, लॉज या फिर डिसीजन में। सो इट मीन्स दैट नो ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली द पुअर, minorities or vulnerable communities should suffer more pollution or environmental damage than others. इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली पुअर, माइनॉरिटीज या फिर वल्नरेबल कम्युनिटीज क्या है, उनको सफ़र नहीं होना चाहिए ज़्यादा पोल्यूशन से या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल डैमेज से देन द अदर्स। सो इन्वायरमेंटल जस्टिस फोकस ऑन 3 मेन आइडियाज। जो आपका इन्वायरमेंटल जस्टिस होता है वो 3 मेन आइडियाज पे फोकस करता है। पहला आपका इक्वल प्रोटेक्शन, सो एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू क्लीन एयर,
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी लैंड एंड अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। यानी कि सारे पर्सन का क्या होता है, राइट होता है कि उनको क्लीन एयर मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, हेल्दी लैंड मिले और एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले। No one should live in areas filled with toxic waste, harmful industries और unsafe conditions just because they are poor or powerless। यानी कि कोई भी लोगों को क्या है, उन एरियाज में रहना नहीं चाहिए जो कि टॉक्सिक, जहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट होता हो, हार्मफुल इंडस्ट्रीज होती हो या फिर अनसेफ कंडीशन हो, जस्ट बिकॉज कि वो पुअर हैं और पावरलेस हैं। फेयर पार्टिसिपेशन, कम्युनिटीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन डिसीजंस अबाउट प्रोजेक्ट्स दैट अफेक्ट देयर इन्वायरमेंट। कम्युनिटीज को क्या करना चाहिए, उन डिसीजंस में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उन प्रोजेक्ट्स के डिसीजन में इंक्लूड करना चाहिए जो कि उनके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि डैम्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, माइनिंग हो गए या फिर वेस्ट डिस्पोजल हो गए। सो पीपल शुड हैव द राइट टू स्पीक, प्रोटेस्ट एंड डिमांड इंफॉर्मेशन। रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी, इन मेनी प्लेसेस polluting industries are set up near villages, slums or tribal areas, so these people face health problems while wealthier areas stay clean. So environmental justice aims to remove such inequalities। यानी कि बहुत सारी जगह में क्या होता है, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको विलेजेस, स्लम्स या फिर ट्राइबल एरियाज के पास में सेटअप किया जाता है। इस वजह से वहाँ के लोग क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जबकि जो वेल्दियर एरियाज हैं वो क्लीन रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस का एम होता है कि ऐसी इनइक्वालिटीज को रिमूव करें। सो इन कंक्लूजन we can say that environmental history helps us understand the long relationship between humans and nature। environmental history से हम क्या समझते हैं कि जो क्या है humans और nature का relationship, while environmental justice ensures fairness in environmental decisions। So together they remind us that protecting the environment is not only about nature but also about protecting people and ensuring a healthy and equal world for all। यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ नेचर के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड इंश्योरिंग देम अ हेल्दी एंड इक्वल वर्ल्ड फॉर ऑल। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write a note on the importance of environment explained in Indian philosophy। So Indian philosophy gives great importance to the environment। यानी कि जो इंडियन की फिलोसफी है वो environment को बहुत ही great importance देती है। यह हमें सिखाती है कि जो नेचर है that is not separate from the human life, rather humans, animals, plants, rivers, mountains and the entire universe are deeply connected। यानी कि फिलोसफी हमें क्या बताती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, और जो पूरा यूनिवर्स है वो डीपली कनेक्टेड है। सो दिस हॉलिस्टिक वर्ल्ड व्यू मेक्स इंडियन थॉट यूनिक एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। नेचर एज सेक्रेड। सो इन इंडियन फिलोसफी नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड। यानी कि इंडियन फिलोसफी में भी क्या है, नेचर को सेक्रेड माना गया है। ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, एयर एंड अर्थ आर सीन एज डिवाइन फोर्सेस। इन सबको क्या है, डिवाइन फोर्सेस की तरह देखा गया है। The Vedas refer to the nature as Prakriti, the mother of all living beings। वेदास ने नेचर को क्या रेफर किया है, एज प्रकृति, जो कि मदर है ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। रिवर्स जैसे कि गंगा हो गए, यमुना हो गए, माउंटेन्स लाइक हिमालयाज एंड ट्रीज लाइक पीपल, दे ऑल आर वर्शिप्ड। सो दिस बिलीफ क्रिएट्स रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। तो इस बिलीफ की वजह से क्या होता है, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है हमारी नेचर के टुवर्ड्स। सो पीपल फील दैट हार्मिंग नेचर मीन्स हार्मिंग डिवाइन क्रिएशन। तो फिर पीपल को क्या लगता है कि अगर हम नेचर को हार्म करेंगे तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइन क्रिएशंस को हार्म कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। सो दिस एंशिएंट आइडिया मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो आपका वसुदेव कुटुंबकम है, ये एक एंशिएंट आइडिया है जिसका मतलब है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक फैमिली है। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग बींग्स। ये क्या करता है, आपका सिर्फ ह्यूमंस को इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और लिविंग बींग्स हैं। सो इंडियन फिलोसफी टीचर्स दैट एवरी बीइंग हैज अ राइट टू लिव। इंडियन फिलोसफी क्या बताता है हमें, हमें ये टीच करता है कि जितने भी बीइंग हैं सबको राइट टू लिव है। ह्यूमंस शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट जस्ट लाइक दे प्रोटेक्ट देयर फैमिली मेंबर्स। ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
balance between human and nature. So Indian thinkers stress the importance of balance. Indiयन थिंकर्स ने क्या किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस पे स्ट्रेस दिया है. भगवत गीता और उपनिषद क्या करते हैं, हार्मनी को डिस्क्राइब करते हैं बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमंस. सो अकॉर्डिंग टू देम, व्हेन ह्यूमंस एक्सप्लॉइट नेचर बियॉन्ड लिमिट्स, imbalance occurs leading to disasters like floods, droughts and climate change. यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गए या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया. सो thus Indian philosophy teaches sustainable living using resources in a limited and careful manner. Now we will talk about 5 elements, Panch Mahabhuta. So Indian philosophy states that universe is made up of 5 basic elements. इंडियन फिलोसफी क्या बताता है आपको कि जो आपका यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस. ठीक है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, वाटर दैट इज जल, फायर दैट इज अग्नि, एयर दैट इज वायु एंड स्पेस दैट इज आकाश. सो योर universe is made of this 5 basic elements. So these 5 elements exist both in nature and in the human body. जो ये आपके 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये आपके नेचर और ह्यूमन बॉडी दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं. सो प्रोटेक्टिंग नेचर ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स. सो नेचर को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो पोल्यूशन ऑफ एनी वन एलिमेंट हार्म्स ह्यूमन हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. इन्वायरमेंटल एथिक्स इन इंडियन थॉट. इंडियन स्क्रिप्चर्स एनकरेज सिंपल लिविंग, काइंडनेस टू एनिमल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इंडियन स्क्रिप्चर्स क्या करते हैं आपके, ये एनकरेज करते हैं सिंपल लिविंग को, काइंडनेस टू एनिमल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस टीचर्स नॉट टू हार्म एनी क्रिएचर. नॉन वायलेंस हमें क्या सिखाता है कि हमें किसी भी क्रिएचर को हार्म नहीं करना है. अपरिग्रह दैट इज नॉन ग्रीड टीचर्स अवॉइडिंग अननेसेसरी कंजम्पशन. यजना दैट इज सैक्रिफाइस सिंबलाइज गिविंग बैक टू नेचर. सो जितने भी ये वैल्यूज हैं ये क्या आपका, ये प्रमोट करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन इंडियन फिलोसफी द इन्वायरमेंट इज अ लिविंग, सेक्रेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम. यानी कि इन्वायरमेंट क्या है आपका, एक लिविंग, सेक्रेड और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है. प्रोटेक्टिंग नेचर इज सीन एज अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी. यानी कि नेचर को प्रोटेक्ट करना एक मॉरल और स्पिरिचुअल ड्यूटी की तरह देखा गया है. इंडियन आइडियाज लाइक हार्मनी, respect, balance and sustainability make the environment an essential part of human life. Therefore, the traditional Indian worldview provides strong guidance for solving modern environmental problems. So now we will move to the next question. Write a note on importance of conservation of environment. So environment is the basic of life. Environment is the base of life on earth. यानी कि environment क्या है आपकी, life on the earth का base है. ये इंक्लूड करता है एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये सारे क्या है आपका इन्वायरमेंट है. ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है कंप्लीटली ऑन अ क्लीन एंड बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, बट ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, pollution, deforestation and misuse of natural resources, the environment is getting damaged. यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, डेफोरेस्टेशन या फिर जो मिसयूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इन वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है. तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि सर्वाइवल हो सके ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स. प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ आर लिमिटेड. यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब क्या हैं आपके, लिमिटेड हैं. अगर हम उन्हें केयरलेसली यूज करेंगे तो वो जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे. कंजर्वेशन हमें हेल्प करता है इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को क्या वाइजली यूज करने में, सो दैट जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग वेस्टेज, planting trees and recycling materials are important steps in conserving natural resources. Control of pollution. Today air pollution, water pollution and soil pollution are increasing at a fast rate. यानी कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है आपका, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं एट अ फास्ट रेट. ये सारे पोल्यूशंस क्या करते हैं, डिजीजेस को कॉज करते हैं, क्रॉप्स को हार्म करते हैं और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं. अगर हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं,
पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करें, क्लीन एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करें और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इकोसिस्टम का। एवरी स्पीशीज हैज अ रोल इन मेंटेनिंग नेचर्स बैलेंस, यानी कि सारी स्पीशीज का क्या है, कुछ ना कुछ रोल होता है नेचर की बैलेंस करने में। सो बट ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड हंटिंग, मेनी स्पीशीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्लाइमेट चेंज और हंटिंग की वजह से क्या है, बहुत सारे जो स्पीशीज हैं वो एंडेंजर्ड बन रहे हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हेल्प्स प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, यानी कि अगर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को और मरीन लाइफ को। ये इंश्योर करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है दैट रिमेन्स सेफ एंड हेल्दी। क्लाइमेट रेगुलेशन, सो ट्रीज एंड फॉरेस्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द क्लाइमेट। ट्रीज और फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो उस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगी और हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। सो प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर अ स्टेबल क्लाइमेट, हेल्दी लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अ क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर्स हेल्दी लिविंग, यानी कि अगर कोई क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो उससे हमारी हेल्दी लिविंग भी इंश्योर होगी। प्योर वाटर होगा, क्लीन एयर होगी और सेफ फूड होंगे, तो ये क्या आगे, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट से ही हमें मिलेंगे। कंजर्वेशन क्या करता है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, which means using resources in such a way that economic progress continue without harming the nature. So this helps in building a better and safer future. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा एक बेटर और सेफर फ्यूचर बिल्ड होता है। इन कंक्लूजन, we can say that in simple words, conservation of environment is necessary for survival, health, development and future of humanity. यानी कि conservation of environment क्यों necessary है, हमारे survival के लिए, health के लिए और development के लिए and the future of humanity. So every person, community and government must join the hands to protect nature. यानी कि सबको क्या करना चाहिए, nature को protect करना चाहिए। Small actions जैसे कि saving water, planting trees, reducing pollution and recycling waste that can make a big difference. So protecting the environment is not just a responsibility, it is a necessity for life on the earth. Now we will move to the next question. Discuss the significance of waters and lakes in Indian philosophy. So water has always held a sacred and central place in Indian philosophy. Water ने क्या किया, हमेशा ही एक sacred और central place रखी है अपनी Indian philosophy में। ठीक है। From ancient scriptures to daily life practices, water is seen not just as a physical element but as a symbol of purity, life and spirituality. यानी कि ancient scripture से लेके हमारी daily life practices तक water को क्या है, एक सिर्फ physical element की तरह नहीं देखा गया है बल्कि as a symbol of purity, life and spirituality. So lakes, rivers and other water bodies are deeply connected with Indian culture and religious traditions. लेक्स, रिवर्स और जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो डीपली कनेक्टेड है हमारे इंडियन कल्चर से एंड रिलीजियस ट्रेडिशन से। सो वाटर एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, इंडियन फिलोसफी में क्या है, वाटर को कंसिडर किया जाता है एज द प्योरेस्ट एलिमेंट। ये बिलीव किया जाता है कि दैट इट इज बिलीव टू क्लेंस द बोथ द बॉडी एंड द माइंड, यानी कि ये बॉडी और माइंड दोनों को ही क्लीन करता है। रिचुअल्स जैसे कि बेदिंग बिफोर प्रेयर्स, वॉशिंग हैंड्स and feet or taking a dip in the holy rivers shows the importance of water for purification. So the idea is that water removes negativity and prepares a person for spiritual activities. तो आइडिया क्या है कि जो आपका वाटर है वो रिमूव करता है नेगेटिविटी को और प्रिपेयर करता है एक पर्सन को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। वाटर एज अ सोर्स ऑफ लाइफ। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डिस्क्राइब वाटर एज द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट क्या करते हैं, वाटर को डिस्क्राइब करते हैं as the origin of creation. According to Rig Veda and other scriptures, यानी कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग और जितने भी और स्क्रिप्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्स emerged from the cosmic waters. यूनिवर्स कहाँ से emerge हुआ, हमारा कॉस्मिक वाटर्स से। वाटर बहुत ही एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ग्रोथ के लिए। ये नरिश करता है सारे लिविंग बींग्स को और मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ द नेचर। दस इज रिप्रेजेंट लाइफ,
एनर्जी एंड कंटिन्यूटी। तो ये क्या करता है, वाटर आपको लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी और कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। लेक्स एज सीक्रेट स्पेसेस। लेक्स इन इंडिया आर ऑफन एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल पीस एंड डिवाइन प्रेजेंस। लेक्स जो है इंडिया में उनको एसोसिएट किया जाता है स्पिरिचुअल पीस और डिवाइन प्रेजेंस से। बहुत सारे लेक जैसे कि मानसरोवर, पुष्कर लेक, नैनी लेक, दे आर कंसिडर्ड होली। People believe that visiting such lakes helps in washing away sins and bringing mental peace. लोग क्या है, बिलीव करते हैं कि अगर वो ऐसे लेक्स को क्या करेंगे, विजिट करेंगे, ठीक है, उसके उनसे क्या हो जाएगा, उनके सिंस धुल जाएंगे, ठीक है, उनके पाप धुल जाएंगे और इट विल ब्रिंग देम मेंटल पीस। लेक्स ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शंस, मेकिंग देम important फॉर spiritual development. Waters in rituals and festivals. Almost every religious ceremony in India uses water. यानी कि ऑलमोस्ट जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं इंडिया में, उनमें वाटर का यूज होता है। वेदर इट इज मैरिज, बर्थ रिचुअल्स और डेली वर्शिप्स, वाटर प्लेज अ सेंट्रल रोल। सो द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग वाटर टू द सन, यानी कि जैसे हम सन को वाटर को ऑफर करते हैं, सूर्य आग्रह, ठीक है, स्प्रिंकलिंग वाटर ड्यूरिंग द रिचुअल्स और यूजिंग होली वाटर दैट इज गंगा जल शोज इट्स सेक्रेड वैल्यू, यानी कि ये वाटर की सेक्रेड वैल्यू को शो करता है। Lakes near temples are used for ritual baths before entering the shrine. Lakes जितने भी temples के पास होते हैं उनको ritual baths के लिए यूज किया जाता है before entering the shrine. Water as a symbol of spiritual knowledge. Indian philosophy compares water to knowledge. Indian philosophy क्या करती है, water को knowledge से compare करती है. Just as water flows and spread life, knowledge spreads wisdom and remove ignorance. जैसे कि water flow करता है और लाइफ को स्प्रेड करता है, वैसे ही नॉलेज क्या करता है, विजडम को स्प्रेड करता है और इग्नोरेंस को रिमूव करता है। सो द फ्लूइड नेचर ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड द प्योरिटी ऑफ थॉट, क्वालिटीज इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। इन्वायरमेंटल मैसेज, एंशिएंट इंडियन थिंकर्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, यानी कि जो आपके एंशिएंट इंडियन थिंकर्स थे उनको क्या है, उनको समझ आ गई थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। टेक्स्ट जैसे कि अर्थशास्त्र ये हमें बताते हैं अबाउट प्रोटेक्टिंग लेक्स, वेल्स एंड रिवर्स। केयरिंग फॉर वाटर बॉडीज वॉज सीन एज अ मॉरल ड्यूटी, यानी कि वाटर बॉडीज के लिए केयर करना एक क्या है, मॉरल ड्यूटी की तरह देखा गया था। इवन टुडे हमें ये देखने को मिलता है, जो इंडियन फिलोसफी है वो इंस्पायर करती है टू रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड एनकरेजेस प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स एंड वाटर सोर्सेज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वाटर एंड लेक्स होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन फिलोसफी। वाटर और लेक्स क्या करते हैं, आपके एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखते हैं इंडियन फिलोसफी में, नॉट ओनली एज नेचुरल रिसोर्सेज बट एज सिंबल ऑफ प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। सो ये क्या करते हैं, ह्यूमंस को नेचर से कनेक्ट करते हैं एंड द डिवाइन। सो अंडरस्टैंडिंग देयर इंपॉर्टेंस एनकरेजेस अस टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट दिस प्रीशियस एलिमेंट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।